बोल दें सुभान अल्लाह। एक मतलब दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। मुलाहिजा फरमाए पुरसान हाल जब की बशर का बशर न हो। बोले सुभान अल्लाह। थोड़ा और रुक दे इसमें। पुरसान हाल जब की बशर का बशर न हो। मातर पितर पिता करता है सर न हो। पारे गुनाह सहते हो रहा है मफर न हो। एक सुनने सुनाने का माहौल पैदा करें आप। एक एक शेर सुने। हुजूर खुद आज़म हिंदुस्तान जलवा बहार है। मैं शेर हाजिर करता हूँ। फरमाए मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। पुरसान हाल जब की बशर का बशर न हो। मातर पितर पिता करता है सर न हो। मातर पितर पिता करता है सर न हो। पारे गुनाह सहते हो रहा है मफर न हो। तो पुलिस उतारो राहे पुलिस उतारो राहे गुजर को खबर न हो। झूली पर बिछाए तो पर को खबर न हो। झूली पर बिछाए तो पर को खबर न हो। झूली पर बिछाए तो पर को खबर न हो। और दुआओं के साथ तमाम कराम की दुआओं का सहारा लेते हुए ये भी शेर मैं आपके हवाले करता हूँ। मुलाहिजा करें मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं मदीना शरीफ जाना चाहते हैं। हाँ सुभान अल्लाह। मौला इसमें जितने भी लोग हैं अल्लाह सबको मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। मैं शेर हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए हो जाए खत्म सिलसिला अपने फ़ज़ाइल का। हो जाए खत्म सिलसिला अपने फ़ज़ाइल का। पूरा हो शौक़ हासिल नूरी तैयारी का। पूरा हो शौक़ हासिल नूरी तैयारी का। हो जाए खत्म सिलसिला अपने फ़ज़ाइल का। पूरा हो शौक़ हासिल नूरी तैयारी का। फिरा दिले बेकरार का। तो मेरे जिगर से मेरे जिगर से कमेलो सितार का। जिगर को खबर न हो। खबर न हो। मसलके आला हज़रत कलामे आला हज़रत उर्से उलमाए अहले सुन्नत। और जल्दी जल्दी शेर पढ़ रहा हूँ। खूबसूरत शेर में आपके हवाले करता हूँ। मुलाहिजा करें मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। माबूद एक खुदा कोई दूसरा नहीं। माबूद एक खुदा कोई दूसरा नहीं। आका खुदा नहीं खुदा से जुदा नहीं।
जुदा नहीं, महबूब और महबूब में तो मेरा तेरा नहीं। सांप दिल जो सजदा सजदा सरो खबर न हो, अच्छा वो सजदा सर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाने को खबर न हो। ये भी शेर आपके हवाले करता हूँ, आपका शेर मुलाहिजा फरमाए। होगा अजब वहीद क़यामत का माजरा, होगा अजब वहीद क़यामत का माजरा, कहते हो नफ्स नफ्स जहाँ सारे अंबिया, होगा अजब वहीद क़यामत का माजरा, कहते हो नफ्स नफ्स जहाँ सारे अंबिया, से सर झुका तो उनके सिवा जहां कोई, उनके सिवा नहीं रजा, दूसरा करल सर को खबर न हो, दूसरा करल सर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो खबर न हो, तुझसे ताजदार तुझे को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो खबर न हो। कुछ नहीं, बस दो चीजें देके जा रहा हूं। कितनी चीजें? दो चीजें। अच्छा, मामला बहुत अजीब है। आवाम जो बैठी है वो जलसे की तरफ कम देख रही है, इसलिए कि स्टेज के सामने चैनल नहीं बल्कि चैनल की मंडी लगी। लग रहा है किसी माहिर साइंसदान ने चैनलों की कोई बीज डाल दिया हो, जगह जगह से चैनल अपना सर उभारे बैठा है। अल्लाह सलामत रखे इन चेहरों को जो जलसा सुनने आए हैं, जलसा देखने आए हैं, उलमा की ज़ियारत करने के लिए आए हैं। यहाँ इस जलसे में बिहम्दिही ताला ये जिक्र रसूल का जलसा है, महफिल रसूल का जलसा है। अभी नाते रसूल के लिए भी देखा आपने, शायर इस्लाम जनाब सद्दाम राही साहब भी बड़ी खामोशी के साथ आकर बैठ गए। जिक्र रसूल, महफिल रसूल, नाते रसूल और महफिल रसूल के साथ साथ नाइबे रसूल भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे और जो है अपने आंखों से ज़ियारत करेंगे आप। खानदानी रसूल भी इस जलसे में इंशाअल्लाह जलवा करूंगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया दो चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं तुम्हारे लिए, उन दोनों चीजों को तुम मजबूती के साथ थामे रखना। आज जलसे का ये खूबसूरत पैगाम अपने घर लेकर जाइए। ये दो चीजें जिसे मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कि मैं दो चीजें तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, इन दोनों चीजों को पकड़ के रखना। इनको पकड़ के रखोगे दुनिया भी तुम्हारे कदमों में होगी, आखिरत में भी तुम्हारा ही चर्चा होगा, आखिरत में तुम्हारा मकाम होगा। अगर इन दोनों चीजों से भटक जाओगे, किसी एक को छोड़ दोगे, एक को पकड़े रहोगे तो भी तबाह बर्बाद हो जाओगे। मुस्तफा का फरमाने आली शान जो होता है ना, उसे मोमिन लाजिम
ताजीम पकड़ लेता है। इसीलिए तो वासा के सरजमीन पर बसने वाले सुन्नी गयूर मुसलमानों ने ना अहले बैते रसूल को छोड़ा है, ना कुरान पाक को छोड़ा है। ये खानदान मुस्तफा के शहदाई बैठे हैं जिनके सीनों में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये जज्बा सलामत मौजूद है कि हम जब वक्त पड़ेगा खानदान मुस्तफा का दामन भी पकड़ेंगे, वक्त पड़ेगा अपने बच्चे को 30 पारे का हाफिज़ कुरान। वाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दोनों चीजें आपके साथ हैं। कोई आपको पछाड़ सकता है, कोई आपको बिगाड़ सकता है, कोई आपको खराब कर सकता है। इसलिए कि जिसको मुस्तफा जान रहमत ने अपने जो है मर्जी मोहब्बत से बना दिया हो, उसको बिगाड़ने वाले पैदा होते रहेंगे। कभी मुस्तफा की बनाई हुई बिगड़ने वाली बेशक जिंदाबाद। और जब तक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आप मान के चलोगे, यकीन जाने ये आप सोच रहे होंगे वासा का बहुत सालों के बाद पहला जलसा नहीं, ये पहला हो सकता है। लेकिन खुदा की कसम मैं इन चेहरों की चमक देखकर बड़े दावे के साथ कह सकता हूं ये पहला जलसा जरूर होगा। लमा कैफ साहब ये आखिरी नहीं है। अगर मैं सही हूं तो अपना हाथ उठाकर जवाब दे दें। इंशाअल्लाह ये पहला जरूर है लेकिन आखिरी नहीं है। आप पूछेंगे भैया ये कैसे? ख्वाजा हुसैनुद्दीन का उर्स तो साल में एक बार आता है। हमने कहा हाँ एक बार आता है, लेकिन जानते हैं उनके नाम की महफिलें उनके उर्स के मौके पर जो सजती है वो सजती रहेंगी। लेकिन जब जब बुजुर्गाने दीन के आराज के दिन आएंगे, चाहे गरीब नवाज की बारी हो, गौसे पाक की बारी हो, सैयद सलाल की बारी हो, हसन मुस्तफा की शहादत का दिन हो, शहीद करबला के शहादत का दिन हो, जब 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 ये दीनी ऐसे मौके आते रहेंगे, अहले वासा दीनी जलसा सजाते रहेंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फैजान बुजुर्गाने दीन का जब बरसता है ना, झूम कर बरसता है। ये जो आप आकर इस जलसे में बैठे हैं ना, आपकी मर्जी नहीं है, ये सिर्फ आपका आना नहीं है, बल्कि इसमें आपको रूहानी टिकट मिला है। इसलिए कुर्सियां कन्फर्म करा करा के लोग बैठे हैं। और जब तक इस महफिल में बैठोगे कोई बांटने के लिए आएगा ना आए, इसलिए कि ये अली के बेटे का उर्स है। आज फैजान लुटाने के लिए अली जलवा फरमा होंगे, हसन मुस्तफा होंगे, हुसैन शहीद करबला भी होंगे। क्या कहने हैं, जिंदाबाद, नारे तकबीर। ऐसा नहीं है इसने हाथों को लहरा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमामे हुसैन, फैजाने मौलाए कायनात, उर्से मुकद्दस। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। मियाँ ये तो बड़े बड़े नाम हैं, अगर किसी नाम के साथ सिर्फ इनकी निस्बत जोड़ दी जाए। अब आप देखें ना, आप जिस सरजमीन पर बैठे हैं, इस सरजमीन ने जब गरीब नवाज का कदम चूमा था, दुनिया ने देखा और दुनिया समझ गई कि यहाँ एक फकीर आया है। लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन समझ रही थी ये सिर्फ एक फकीर नहीं है, बल्कि इसके नाम के साथ साथ जो है माइनुद्दीन हसन लगा हुआ है। ये हसन का बेटा है, ये हुसैन का रूहानी बेटा है। ये तनहा नहीं आएगा, ये सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का अलम लाएगा। ये तनहा नहीं आएगा, फारूक आज़म की अदालत को लेके आएगा। ये तनहा नहीं आएगा, ज़ुल्नुरैन की सखावत का दरिया लेकर आएगा। ये तनहा नहीं आएगा, ये अली शेर खुदा का चाहो जलाल लेकर आएगा। और एक करबला में तीरों तलवार के जरिए इस्लाम को बचाया जरूर गया था, लेकिन माइनुद्दीन हसन बताएगा हमारा इस्लाम तीरों तलवार का मुहताज नहीं, बल्कि मुस्तफा के दिए हुए प्यार का किरदार। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। कौन गरीब नवाज? ये वही गरीब नवाज है ना जिसको मुस्तफा जान रहमत ने अपने तुर्बते नबुव्वत पर जगह दिया था और आलम रोजा में फरमा दिया था, मेरे बेटे गरीब नवाज तुमको तो हिंदुस्तान जाना है। और हिंदुस्तान एक ऐसी सरजमीन है जिसके बारे में मैंने अपनी जिंदगी में ऐलान फरमाया था कि उस मिट्टी से मुझे ईमान की खुशबू आ रही है। ए बेटे मिट्टी तो बहुत पहले मौजूद है, ईमान की खुशबू तू बन के जा रहा है। ए मेरे लाल, इस खुशबू को सिर्फ अजमेर की धरती पर कैदो बंद मत करना, बल्कि हिंदुस्तान का खित्ता जहां जहां जाता है ईमान की खुशबू वहां जानी चाहिए, ईमान की हरारत जानी चाहिए, सदाकत जानी चाहिए, हक्कानियत जाना चाहिए, इस्लाम का आलम हिंदुस्तान के कोने कोने पर लहराना चाहिए। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया ने देखा, वाह वाह वाह।
दुनिया ने देखा, इसी दुनिया पर बसने वाले हकमरानों ने, जिन्होंने ये सोचा था दाना पर बंद कर देंगे तो इस्लाम थम जाएगा, पानी बंद कर देंगे तो इस्लाम रुक जाएगा, गर्दनें काट देंगे तो इस्लाम रुक जाएगा, अली अकबर को निसार कर देंगे तो इस्लाम रुक जाएगा, कासिम की जवानी को लूट ली जाए तो इस्लाम रुक जाएगा, अली असगर को जो है तीर का नजराना दे दिया था इस्लाम रुक जाएगा, अब्बास के बाजुओं को काट लिया था शायद इस्लाम रुक जाएगा। लेकिन उनको मालूम नहीं था, तुम मारते रहो हम मरते रहे, तुम काटते रहो हम कटते रहे, यही तक बस नहीं बल्कि 35 से ज्यादा जख्म तीरों को हुसैन ने अपने जिस्म पर लेकर यह ऐलान कर दिया, अरे तुम कितनों को मारोगे, 72 को मारोगे, लेकिन जो यहाँ से बचकर जाएगा वो अली अकबर नहीं बल्कि ज़ैनुल आबिदीन होगा। ये दीन है, ये मुकम्मल दीन है और ये नाना का दीन है। जब मदीने जाएगा और मदीने में जब इसकी बरकत फैलेगी तो इसी खानदान में कोई मोहिउद्दीन बन के चमकेगा, कोई मोहिउद्दीन और इसी खानदान में मुस्तफा के खून की इसी बरकत से, अली मुर्तजा की शहादत के इसी झलक से, सैयदा फातिमा ज़हरा की कनाअत का यही मज़ाहिरा, जब इस खानदान में बढ़ेगा बढ़ता रहेगा, कोई मोहिउद्दीन होगा, कोई मोइनुद्दीन होगा, कोई ओहदुद्दीन होगा, कोई निजामुद्दीन होगा, कोई फखरुद्दीन होगा और इसी खानदान में वासा की धरती को आबाद करने वाला मुस्तफा का बेटा हुसैनुद्दीन होगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे से हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, बोले सुभान अल्लाह। हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, मेरी हयात के पैगाम जा बजा उतरे, लिए चिरागे हिदायत सियाह रातों में, चाहे वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जात हो या हजरत ख्वाजा मोहिउद्दीन की जात हो या हजरत बाबा फखरुद्दीन की जात हो या ख्वाजा निजाम महबूब इलाही की जात हो या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जात हो या हजरत जमालुद्दीन की जात हो या हजरत हुसैनुद्दीन की जात हो, लिए चिरागे हिदायत सियाह रातों में मेरे रसूल के बेटे कहां उतरे, मेरे रसूल के बेटे कहां उतरे। इसलिए इस खुसूसी पैगाम के साथ एक शेर अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करके अपनी जगह लेता हूं। आंखें उठा के देख जरा आसमान में, आज बातिल ताकतें, कोई डर नहीं कोई बाक नहीं, चाहे इसराइल में सांस लेने वाला बातिल हो या अमेरिका के ऐवान में बैठने वाला इस्लाम को मिटाने की साजिशें रचने वाला बातिल हो, हमारे मुल्क का दुश्मन हो या पड़ोसी ममालिक के दुश्मन है, जो अमन और शांति के जानी दुश्मन है, जो इंसानियत का खून पीना चाहते हैं, वो सबके सब कान खोल कर सुन ले, आंखें उठा के देख जरा आसमान में सारे परिंदे मस्त हैं, अपनी उड़ान में मिटाने जुल्म सितम का गुरूर निकलेगा, घटा को चीर के सूरज जरूर निकलेगा, मेरे हुसैन ने रखी जहां पे पेशानी उसी जमीन के जर्रे से नूर निकलेगा।